क्या कभी आपने सोचा है कि हम खुद को कितना जानते हैं? क्या हमारे रिश्तों की खुशियों और दुखों का कोई पैटर्न है? क्या असफलता सच में हमारे लिए एक सबक होती है या बस एक दर्दनाक अनुभव? और सबसे बड़ा सवाल, सच्ची आजादी क्या होती है? हम सब जिंदगी के इन सवालों से कभी न कभी टकराते हैं, लेकिन क्या हमें इनके सही जवाब मिल पाते हैं? आज की ये कहानी आपको जिंदगी की कुछ गहरी सच्चाइयों से रूबरू करवाने वाली है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सफर है खुद को समझने, अपने रिश्तों को जानने और जिंदगी को नए नजरिए से देखने का। तो अगर आप भी जिंदगी को बेहतर समझना चाहते हैं, अपने अंदर के सवालों का जवाब पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो जवाब मिल जाए जिनकी आपको बरसों से तलाश थी। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल डेयर इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो हमेशा दूसरों की उम्मीदों और समाज के बनाए नियमों के दबाव में जीते हैं, तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि असल में जिंदगी में क्या वाकई जरूरी है और किन चीजों को हमें बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए। साथ ही आप यह भी सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को और ज्यादा संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। तो हमारे साथ इस सफर पर चलिए और तैयार हो जाइए एक नई सोच अपनाने के लिए। एक बार की बात है, एक नौजवान अपनी जिंदगी की उलझनों से बहुत परेशान था। हर वक्त चिंता, डर और सवालों से घिरा रहता। आखिरकार वो एक ज्ञानी गुरु के पास पहुंचा, जिनके बारे में उसने सुना था कि उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। गुरु के सामने पहुंचते ही उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और बिना समय गंवाए अपना पहला सवाल पूछ लिया, गुरुदेव, जीवन की चुनौतियों को कैसे अपनाएं? गुरु ने उसकी बेचैनी को महसूस किया, हल्की सी मुस्कान दी और बोले, देखो बेटा, हम सभी चाहते हैं कि हमारी जिंदगी आसान और खुशहाल हो, लेकिन सच्चाई ये है कि मुश्किलें और चुनौतियां जीवन का हिस्सा हैं। ये कभी खत्म नहीं होती, बल्कि हर बार नए रूप में तुम्हारे सामने आती रहेंगी। इसीलिए अगर हमें सच में सुख और संतोष से जीना है, तो हमें अपनी समस्याओं से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और डटकर उनका सामना करना सीखना होगा। असली सफलता और खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी चुनौतियों को समझकर उनके साथ जीना सीखते हैं, न कि उनसे डरकर भागते हैं। अगर हम हर समस्या को एक बोझ मानने के बजाय एक चुनौती के रूप में देखें, तो न सिर्फ हम मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे, बल्कि अपने अंदर नई क्षमताएं भी विकसित कर पाएंगे। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो, तो धन की कमी की वजह से घर में तनाव, झगड़े और परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में उस व्यक्ति की सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसे तरीके ढूंढना और नए मौके तलाशना होनी चाहिए जिससे वो अच्छी कमाई कर सके और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सके, क्योंकि इस वक्त सिर्फ यही चीज उसे असली सुकून और संतुष्टि दे सकती है। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सच में क्या चाहते हैं और क्या नहीं। जब हमें अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं, तो हम जीवन की मुश्किलों से और भी बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। जीवन की चुनौतियां हैं हमारी किस्मत का हिस्सा हो सकती हैं, लेकिन असली फर्क हमारी सोच और नजरिए से पड़ता है। हम चुनौतियों को किस तरह अपनाते हैं, यही तय करता है कि हम उनसे कैसे निपटेंगे। व्यक्ति ने गुरु से अगला सवाल पूछा, क्या सिर्फ पॉजिटिव सोचना और सफलता पाना ही हमें खुश रख सकता है? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारे समाज में अक्सर ये माना जाता है कि खुश रहने के लिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और सिर्फ सफलता ही हासिल करनी चाहिए, लेकिन ये सोच पूरी तरह सही नहीं है। सच्ची खुशी सिर्फ पॉजिटिव सोचने या सफल होने से नहीं मिलती, बल्कि हमें अपनी चुनौतियों को स्वीकार करना और उनके साथ जीना आना चाहिए। खुश रहने का असली मतलब ये है कि हम उन चीजों पर फोकस करें जो हमारे लिए सच में मायने रखती हैं, और उन चीजों को छोड़ दें जो सिर्फ हमें तनाव और परेशानी देती हैं। अगर हम सच में सफल और खुश रहना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली समस्याएं और असफलताएं भी हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जब हम मुश्किलों का सामना करना सीख जाते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ते हैं, तभी हमें असली खुशी और संतोष का एहसास होता है। व्यक्ति ने गुरु से अगला सवाल किया, खुद को जानना कितना जरूरी है? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा,
इंसान के जीवन का सबसे बड़ा काम है खुद को पहचानना और समझना, लेकिन यही सबसे मुश्किल काम भी है। अक्सर लोग अपनी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ लेते हैं, जैसे उनका पैसा, घर, गाड़ी या कपड़े। लेकिन असल पहचान इन चीजों से नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारे मूल्यों और हमारे आत्मविश्वास से बनती है। अगर तुम खुद को एक बड़े घर या शानदार नौकरी से पहचानते हो तो हमेशा बाहरी चीजों पर निर्भर रहोगे। लेकिन अगर तुम अपनी आंतरिक पहचान और मान्यताओं को समझ लोगे तो सच्ची आत्म शांति और संतोष पाओगे। हमें अपनी सोच, विश्वास और मूल्यों को पहचानना चाहिए और उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। जब हमें पता होता है कि हम सच में कौन हैं, तब हम दूसरों की उम्मीदों और समाज के दबाव से मुक्त हो सकते हैं। तो अगली बार जब तुम अपनी पहचान बाहरी चीजों से जोड़ने लगो तो याद रखना कि असली पहचान तुम्हारे अंदर है। अपने आप को समझो, अपनी आंतरिक मान्यताओं को अपनाओ और फिर देखो कि जीवन कितना आसान और संतोषजनक हो जाता है। व्यक्ति ने गुरु से अगला सवाल किया, संघर्ष का असली मतलब क्या है? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां क्यों आती हैं? क्या ये सच में तुम्हारी खुशी, समृद्धि और सफलता के रास्ते खोल सकते हैं? असल में संघर्ष का मतलब सिर्फ परेशानियां हो नहीं होती, बल्कि ये हमें उस दिशा की ओर इशारा करते हैं जहां हमारी सच्ची खुशी छिपी होती है। अगर हम इंसानी फितरत को समझें तो संघर्ष हमारी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन असली सवाल यह है कि हम किस चीज के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जब हम किसी ऐसी चीज के लिए मेहनत करते हैं जो हमारे दिल से जुड़ी हो, तो वो संघर्ष हमें थकाता नहीं, बल्कि हमें और ज्यादा मजबूत बनाता है। अगर तुम किसी ऐसे लक्ष्य के लिए संघर्ष कर रहे हो जो तुम्हारी गहरी भावनाओं और विश्वासों से मेल खाता है, तो वो संघर्ष तुम्हारे लिए एक प्रेरणा बन जाता है। यही प्रेरणा तुम्हें हर मुश्किल के बावजूद आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब हम अपनी सही प्राथमिकताओं और मान्यताओं के साथ संघर्ष करते हैं तो हमें अंदर से सच्चा संतोष और आत्मविश्वास मिलता है। ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जिंदगी की कठिनाइयों से लड़ने का हौसला देता है। तो अगली बार जब तुम किसी मुश्किल या संघर्ष का सामना करो तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या यह संघर्ष मेरी सच्ची मान्यताओं और लक्ष्यों से मेल खाता है? अगर हाँ, तो इस संघर्ष को अपनाओ और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाने का मौका समझो। गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि रिश्ते बनते कैसे हैं? हमारी जिंदगी में कुछ रिश्ते हमें खुशी और सुकून देते हैं, तो कुछ रिश्ते हमें तनाव और उलझन में डाल देते हैं। ऐसा क्यों होता है? असल में रिश्तों को समझने की शुरुआत खुद को समझने से होती है। जब तक हम अपनी भावनाओं और सोच को ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक हम दूसरों को भी सही से नहीं समझ सकते। जो लोग खुद को बेहतर समझते हैं, वही दूसरों को भी अच्छे से समझ पाते हैं। जब हम अपनी भावनाओं, कमजोरियों और खूबियों को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने रिश्तों में ईमानदारी और सच्चाई लाने लगते हैं। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले खुद को जानना होगा, अपनी गलतियों को समझना होगा और उन्हें सुधारना होगा। जो लोग अपने चरित्र के नकारात्मक पहलुओं को स्वीकार कर उन्हें बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, वे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो खुद को नहीं समझ पाते, वे न तो अपने रिश्तों को सही तरीके से संभाल पाते हैं और न ही अपनी जिंदगी को सार्थक बना पाते हैं। जब हम खुद को ठीक से समझते हैं, तो हम दूसरों की भावनाओं और विचारों का भी सम्मान करना सीखते हैं। यही समझदारी रिश्तों को मजबूत और खूबसूरत बनाती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने रिश्तों पर ध्यान दो और यह याद रखो कि खुद को समझना ही दूसरों को समझने की कुंजी है। जब हम अपनी भावनाओं को समझते और स्वीकारते हैं, तो हमारे रिश्ते और भी गहरे और सार्थक बन जाते हैं। कुछ पल शांत रहने के बाद व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में गलतियों और असफलताओं का क्या महत्व है? गुरु ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी गलतियां और असफलताएं क्यों जरूरी हैं? अक्सर हम गलतियों को निराशाजनक मानते हैं, लेकिन असल में यही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक होती है। जब हम किसी असफलता का सामना करते हैं, तो यह हमें खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देती है। हमारी गलतियां हमें दिखाती हैं कि हमारी कमजोरियां क्या हैं और हमें किन चीजों में सुधार करने की जरूरत है। असफलता हमें हमारी गलतफहमियों से बाहर निकालकर हकीकत से सामना कराती है। यह हमें मजबूर करती है कि हम अपने अंदर बदलाव लाएं और परिस्थितियों को सुधारें। अगर हम असफलता को एक मौके के रूप में देखना सीख लें, तो यही असफलता
हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। असफलता का मतलब अंत नहीं होता, बल्कि यह एक संकेत होता है कि हमें अपनी योजना और प्रयास में कुछ बदलाव करने की जरूरत है। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम मानसिक रूप से और भी मजबूत बनते हैं। असफलता हमें अपनी क्षमताओं को बेहतर समझने और अपने लक्ष्यों के प्रति और ज्यादा समर्पित होने में मदद करती है। व्यक्ति ने 7वां प्रश्न किया, सच्ची स्वतंत्रता कैसे मिलती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। लेकिन अक्सर लोग इससे बचते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब होता है अपनी गलतियों को भी स्वीकारना। हमारी परिस्थितियों के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं और उन पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अक्सर लोग सफलता और खुशी की जिम्मेदारी तो लेना चाहते हैं, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपनी असफलताओं और परेशानियों की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। जब हम खुद को पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं, तो हम कठिनाइयों और चुनौतियों को नए नजरिए से देख पाते हैं। यह हमें एक नई शक्ति और आत्मविश्वास देता है कि हम अपनी परिस्थितियों को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। जिम्मेदारी लेने का मतलब यह नहीं कि हमें सब कुछ खुद ही संभालना है, बल्कि यह समझना है कि हम अपनी जिंदगी की परिस्थितियों को अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जब हम अपनी समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकारते हैं, तो हमारे अंदर उन्हें बेहतर बनाने की ताकत आ जाती है। गुरु ने कहा, असली ताकत इसी में है कि हम अपनी चिंताओं को सही दिशा में लगाएं। हर छोटी बड़ी चीज की चिंता करना न केवल थका देने वाला होता है, बल्कि दिल तोड़ने वाला भी हो सकता है। इसलिए अगर हमें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करना है, तो हमें यह समझना होगा कि किस चीज के लिए सच में चिंता करनी चाहिए और किन चीजों को छोड़ देना चाहिए। जब हम अपनी ऊर्जा और ध्यान सिर्फ उन्हीं चीजों पर लगाते हैं जो हमारे दिल के करीब हैं और सच में महत्वपूर्ण हैं, तब हमें अंदरूनी खुशी और सुकून मिलता है। यही सच्ची ताकत है और यही सच्ची स्वतंत्रता और शांति हासिल करने का तरीका। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया, हमारे जीवन के अंत के बारे में सोचना हमें कैसे मदद करता है? गुरु मुस्कुराए और बोले, मृत्यु को स्वीकारने से हमें जीवन को एक नई दिशा देने का मौका मिलता है। जब हम अपनी मृत्यु की सच्चाई को समझते हैं, तो हम अपने समय का सही उपयोग करना सीख जाते हैं। यह सोच हमें हर दिन यह याद दिलाती है कि हमारे पास सीमित समय है और हमें उसे सबसे अच्छे तरीके से जीना चाहिए। और इसी वजह से हमें अपनी प्राथमिकताओं और सपनों पर फोकस करना चाहिए। मृत्यु की सच्चाई हमें यह एहसास कराती है कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी कीमती होती हैं। जब हम अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देखते हैं, तो हमें उन चीजों की अहमियत समझ में आती है जो वाकई मायने रखती हैं और जो हमें अंदर से खुशी और सुकून देती हैं। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी के उन हिस्सों पर ध्यान देने की प्रेरणा मिलती है जो हमें सच में खुशी और संतोष देते हैं। इससे हमें अपने रिश्तों, समय और लक्ष्यों को सही तरीके से संभालने की सीख मिलती है और हम अपने सपनों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। इसलिए मृत्यु को स्वीकारना कोई डर की बात नहीं, बल्कि जिंदगी को सही मायनों में जीने का तरीका है। जब हम अपने डर और चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असफलताएं और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं, जिनसे भागा नहीं जा सकता। हमें बस इन्हें अपनाना और इनके साथ जीना सीखना होता है। उस युवा व्यक्ति को अपने सभी सवालों का जवाब मिल चुका था। उसने गुरु को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। जिंदगी से जुड़े ये सवाल जितने गहरे हैं, उनके जवाब उतने ही सादा और साधारण हो सकते हैं। बस हमें सही नजरिए की जरूरत होती है। आज हमने जाना कि खुद को समझना क्यों जरूरी है, रिश्तों की गहराई क्या होती है, संघर्ष हमें कैसे मजबूत बनाते हैं और असफलता असल में हमारी सबसे बड़ी शिक्षक क्यों होती है। लेकिन असली सवाल ये है, अब इन बातों को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे, क्योंकि ज्ञान सिर्फ सुनने या समझने से नहीं बदलता, बल्कि उसे जीने से बदलाव आता है। तो आज से खुद से एक वादा करो, हर दिन खुद को थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे। रिश्तों को सिर्फ निभाएंगे नहीं, बल्कि समझेंगे भी। संघर्ष से भागेंगे नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएंगे। और सबसे जरूरी बात, गलतियों से डरेंगे नहीं, बल्कि उनसे सीखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आगे भी ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखना, जिंदगी सवालों से नहीं, सही जवाबों से बदलती है।